फॉर द नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे मशीन्स के बारे में। तो इससे पहले हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिफाइन किया था, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज हम लोगों का चैप्टर 3 रहेगा मशीन्स। तो मशीन्स क्या होती हैं? ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे वर्क को आसान कर दे, जो हमारे काम को आसान कर दे, जो हमारे एफर्ट को तो मशीन में हम टॉपिक की बात करेंगे। पहला होता है एफर्ट। एफर्ट एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, जो भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही हमारा क्या कहलाता है? एफर्ट कहलाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, उसके अपोजिट में लगता है लोड। यानी कि अगर कोई एफर्ट लगाए और एफर्ट से कोई अगर कोई हम चीज उठा लें, या फिर कोई किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, आउटपुट वर्क कर दे, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पानी की बोतल ली हुई है, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से अपने हाथ पर उठाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या लगाया, उसके ऊपर एफर्ट लगाया कुछ, और ये मैंने बोतल उठा दी। तो एफर्ट लगाने के बाद ये बोतल उठी, ये बोतल मेरे एफर्ट का अपोजिट करेगी। जो ये चीज, जो भी ऐसी कोई भी चीज जो अपोज करे एफर्ट का, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा। क्लियर हो आपको बात? तो लोड क्या करता है? एफर्ट का रेजिस्ट करता है। ठीक है। तो रेजिस्टिंग फोर्स विच अपोज द एफर्ट, दैट इज नोन एज लोड। क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। लोड और एफर्ट समझ में आया होगा। बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। मैकेनिकल एडवांटेज से फॉर्मूले जाते हैं। जैसा कि नाम में छुपा हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज। जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मशीन कुछ हमें एडवांटेज देगी। क्या देगी हमको? मशीन कुछ एडवांटेज देगी। तो मशीन हमें किस किस तरीके से एडवांटेज दे सकती है? या तो अगर हम कम फोर्स लगाएं और ज्यादा वर्क हो जाए, तो वो भी मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल यही इसका फॉर्मूला बनेगा कि द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट, ये मैकेनिकल एडवांटेज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। लोड और एफर्ट का जो रेशियो होगा, आपको याद रख लेना है, वही हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। एफर्ट कम लगाने पर मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, यानी कि एफर्ट कम लगाएंगे, लोड ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, समझो, एफर्ट कम लगाने पर मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? यानी कम एफर्ट लगाएंगे और हम ज्यादा लोड उठा लेंगे, तो हम लोग के लिए मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखें। और अगर एफर्ट हमको ज्यादा लगाना पड़ा और एफर्ट हमको ज्यादा लगाना पड़ा, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मशीन है वो अपना एडवांटेज कम दे रही है हमको। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर लोड और एफर्ट दोनों इक्वल हो जाए, तो यानी कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स एक तरफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ भी 10 न्यूटन का ही वर्क हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लोड और ये भी लोड एक्स, मतलब इसको भी एक्स और एक्स को भी एक्स मान लेते हैं, तो आपस में कट जाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 माना जाएगा। क्लियर होगा आपको बात? कम एफर्ट लगाने पे ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज हो तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। और ज्यादा एफर्ट लगाने पे कम मैकेनिकल एडवांटेज हो तो मैकेनिकल एडवांटेज लेसर देन 1। ओके। तो किस किस तरह से हम समझेंगे, कुछ उसके पॉइंट होंगे, ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, केस नंबर 1, अगर एफर्ट ग्रेटर देन है, अगर एफर्ट हमको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखिए इसको, एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है ना। तो अगर एफर्ट ज्यादा है लोड से, यानी एफर्ट अगर हम ज्यादा लगा रहे हैं लोड से, तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा 1 से। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, अगर एफर्ट हमने ज्यादा लगाया, अगर एफर्ट कम लगाया लोड से, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि कम एफर्ट में हमको ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। इसी तरह से थर्ड केस की अगर हम बात करें, तो थर्ड केस में क्या होगा कि एफर्ट इज इक्वल टू लोड हो जाएगा, और एफर्ट और लोड इक्वल हो जाने के बाद में मैकेनिकल एडवांटेज जो हो जाएगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 कंडीशन आपसे पूछी जाती है। पहले आपसे पूछा जाएगा किस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा, तो वो कंडीशन रहेगी जब एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड रहेगा। ठीक है ना। इसी तरह से तीनों कंडीशन पूछ सकते हैं। एक और बात, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी या गेन इन स्पीड।
मैं बताऊंगा क्यों करेंगे। और इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर क्यों कहेंगे इनको फोर्स मल्टीप्लायर, देखिए आप फटाफट से अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट के बारे में बात करें तो ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो देखिए सीधी सीधी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है बच्चों लोड अपॉन एफर्ट। तो अगर ये भी न्यूटन है ये भी न्यूटन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, नो यूनिट। इसकी यूनिट भी नहीं होती, ठीक है, तो इसको भी नोट करें। अगला टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो वो है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा इसको समझाने के लिए। जैसे अगर हमने कोई पुली ली हुई है, ठीक है ना, एक फिक्स पुली है, इधर से मैंने एफर्ट लगाया, इधर से मैंने कुछ लोड उठाया, ठीक है ना। तो इस बात को देखना, फिक्स पुली है तो अगर मैं इधर से कुछ एफर्ट लगाकर इसको मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस नीचे खींच देता हूँ, मतलब मान लो इधर आ गई बॉडी, तो इधर से भी लोड होगा, उधर ऊपर की तरफ जाकर एक्स डिस्टेंस ही तो ऊपर जाएगा, यानी कि एफर्ट अगर हम लगा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस ये तय हो रही है, जो डिस्टेंस तय हो रही है ये हमारी क्या कहलाएगी, ये आगे चल के हमारी, हम मान लेते हैं इसको, ये कहलाएगी डी, यानी कि एफर्ट ने जितना डिस्टेंस नीचे खींचा तो ये आपके डी कहलाएगी, और लोड से जितनी ऊपर डिस्टेंस गई वो हमारे लिए डी एल कहलाएगी। इनको एक्स नहीं मानते, हम इनको बोलेंगे डी, इसको बोलेंगे डी, इसको बोलेंगे डी एल, यानी कि जितनी डिस्टेंस से नीचे गई जितनी डिस्टेंस वो ऊपर गई। एक और बात, वेलोसिटी रेशियो मान लेते हैं ये टी टाइम में जाती है, ये टी टाइम में जाती है और ये इसको भी टी टाइम लगता है, तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी इन एफर्ट, यानी कि एफर्ट की क्या वेलोसिटी थी, यानी कि एफर्ट की वेलोसिटी क्या थी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था, डी, और वेलोसिटी आर के लिए अगर हम बात करें, सॉरी वेलोसिटी अगर हम लोड के लिए बात करें तो कितना निकलेगा, डी एल अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, दोनों में ही सेम है, लेकिन ये लोड के लिए ये एफर्ट के लिए। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी यानी कि एफर्ट की वेलोसिटी अपॉन लोड की वेलोसिटी, तो यानी कि दोनों की वेलोसिटी को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी रेशियो निकल के आएगा। तो एग्जांपल देखिए, तो वेलोसिटी रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन वी एल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी अपॉन वी एल। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू वी, यानी कि वी अपॉन वी को क्या लिखेंगे, डी अपॉन टाइम अपॉन डी एल अपॉन टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एल। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी अपॉन डी एल। अब एक चीज और आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज लोड ऊपर आएगा एफर्ट नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस एफर्ट की ऊपर आएगी और डिस्टेंस लोड की नीचे आएगी, इस बात को बहुत ध्यान रखना है, फॉर्मूले कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, तो इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं आगे चलाता हूँ। देखिए इसके यूनिट के बारे में बात करें तो देखिए यूनिट भी इसकी कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में मान लेते हैं, तो दोनों मीटर में या सेंटीमीटर मान लो, दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कैंसिल, इसके लिए भी नो यूनिट, इसके लिए भी कोई यूनिट नहीं होगी, इसके लिए भी कोई यूनिट नहीं होगी। आगे बात करते हैं, वेलोसिटी रेशियो के बाद में और हम समझेंगे वर्क इनपुट। हमने जो वर्क किया वो कितना इनपुट हमने दिया उसको, वर्क इनपुट, जो भी हम वर्क उसमें करेंगे अपनी तरफ से एफर्ट लगाकर वर्क करेंगे तो वो हमारा वर्क इनपुट कहलाएगा, और जो उसके अपोजिट में हमको जो वर्क मिलेगा वो हमारा वर्क आउटपुट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ डिस्टेंस डी ई, कुछ आपने फोर्स लगाया, एफर्ट लगाया ई, आपने एफर्ट लगाया ई और कुछ डिस्टेंस डी ई वो डिस्प्लेस हो गई बॉडी में, तो आपको बाद में जो वर्क मिलेगा लोड और डी एल, यानी कि वो लोड लगाकर, यानी मैं अभी आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पुली में एग्जांपल लूंगा,
ये मैंने एफर्ट लगाया हुआ है। अगर इधर से मैं डी इसको नीचे खींचता हूं तो देखिए वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर इनपुट के लिए चेक करिए आपने इनपुट वर्क कितना दिया है, तो देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहे हो, एफर्ट, तो वर्क एफर्ट इसकी फोर्स के नीचे एफर्ट लिख दूं, मल्टीप्लाई डिस्टेंस आप कितनी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, तो वर्क इनपुट हम लोगों का कितना निकल के आएगा, ई इंटू डी, तो इसको भी ध्यान रखें। अगर हम वर्क आउटपुट की बात करें तो उसके अपोजिट में जो एफर्ट लग रहा होगा अपोजिट साइड में, तो वो क्या लगेगा, लोड लगेगा, और वो ऊपर कितना जाएगा, डीएल ऊपर जाएगा। तो अगेन वर्क आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको एल इंटू डीएल लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिक्स पुली के अंदर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, सिंगल फिक्स पुली के अंदर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपके वर्क इनपुट वर्क आउटपुट अभी आएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस समय हमको मिल जाएंगी सारी चीजें। बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी का मतलब ये समझ लीजिए कि मशीन कितनी एफिशिएंट है, कितना परसेंट वो एफिशिएंसी हमको दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 न्यूटन वर्क किया उसके ऊपर, कोई मशीन थी और आपने 100 न्यूटन वर्क किया, 100 न्यूटन वर्क के बाद में उस मशीन ने हमको मान लेते हैं कि 10 न्यूटन उसने कहीं एनर्जी में, किसी अदर एनर्जी में, हीट एनर्जी में लॉस कर दिया, तो वो मशीन हमारे लिए कम एफिशिएंट होगी, यानी कि 90% एफिशिएंट होगी। यानी कि 100 न्यूटन अगर आपने फोर्स दिया और लेकिन आउटपुट वर्क आपको बहुत कम मिला, तो आपके लिए वो मशीन कितनी एफिशिएंट होगी, बहुत कम एफिशिएंट होगी, यानी कि 90% एफिशिएंसी होगी। और एफिशिएंसी आपकी ये डिसाइड करती है कि मशीन किस तरह की मशीन है। फॉर एग्जांपल अगर मशीन 100% वर्क कर रहे हैं, मतलब 100% इनपुट वर्क दे रहे हैं और आपको 100% आउटपुट वर्क मिल रहा है, तो मशीन आपकी कैसी है, 100% एफिशिएंट है, और वही मशीन आपकी कहलाती है आइडियल मशीन, ठीक है ना। लेकिन आइडियल मशीन हम लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में तो होती नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं तो हीट में लॉस एनर्जी होती है। आपको अगर आपने एक वायर लिया, इधर से आपने कुछ वोल्टेज डाले, तो उधर आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेंगे, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं तो अगर आपने 100 जूल एनर्जी खाई है तो आप पूरा 100 जूल एनर्जी से दौड़ नहीं पाएंगे, आपकी कुछ हीट एनर्जी में भी निकल जाएगी। तो सम एनर्जी इज वेस्टेड, यानी कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो मशीनें आइडियल मशीन नहीं कहलाती हैं। वहीं एफिशिएंसी हमेशा घट जाती है। तो एफिशिएंसी का अगर हम फॉर्मूला ध्यान करें तो जो भी हमने क्या किया है, जो भी हम करेंगे, जो भी हम आउटपुट वर्क देंगे उसको, जो भी हम वर्क आउटपुट देंगे, क्या वर्क इनपुट देंगे और वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी कि आप जो वर्क इनपुट करेंगे और जो आपको वर्क आउटपुट मिलेगा वही उसका रेशो 100 से मल्टीप्लाई करके आपकी एफिशिएंसी परसेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उनका रेशो निकल के आएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू निकल के आएगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क यूनिट इनपुट। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी की कोई यूनिट ही नहीं होती, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, तो ये नो यूनिट, इसकी भी नो यूनिट, ठीक है। आगे आइडियल मशीन मैंने आपको समझाया, ऐसी मशीन जो कि 100% वर्क इनपुट देने पर 100% वर्क आउटपुट हमको करके दे, वो हमारे लिए आइडियल मशीन कहलाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन MA, VR एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ये साइन होता है, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी मैंने अभी आपको बताया है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है बच्चों कि वर्क आउटपुट, जो हमको आउटपुट मिला अपॉन वर्क इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। लेकिन हम फ्रैक्शन में लेकर चलेंगे अभी फिलहाल। तो वर्क आउटपुट हम लोगों के लिए कितना हुआ है, देखिए वर्क आउटपुट हम लोगों के लिए मैंने अभी आपको बताया था, वर्क आउटपुट होता है आपका लोड इनटू डीएल। वर्क इनपुट की बात करें तो एफर्ट इनटू डीई होता है, वो हमारा एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू, देखिए डीई अपॉन डीएल, उल्टा आपके लिए क्या कहलाता है, वीआर कहलाता है। तो डीई अपॉन डीएल को हम उल्टा 1 अपॉन वीआर लिख सकते हैं। तो
तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इसको ईटा इक्वल टू हो जाएगा MA अपॉन VR। तो इस बात को ध्यान रखें, ईटा इक्वल टू MA अपॉन VR। और अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो परसेंटेज में ईटा इक्वल टू आपका हो जाएगा MA अपॉन VR इनटू 100%। तो आपको परसेंटेज निकल आएगा, यानी कि जितना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज है वेलोसिटी रेशियो से इसका डिवाइड कर दीजिए और आप लोगों के लिए क्या निकल के आ जाएगा, आपके लिए एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर जैसा मैंने आपको बताया, एक स्टिक होगी या रॉड होगी, उसके सेंटर में तो एफर्ट लगेगा ऊपर की तरफ, इधर से आप लोड उठाएंगे और इधर आपको क्या लगेगा, फलक्रम लगेगा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आपके लिए हो सकते हैं, एक तो हो सकती है नाव चलाना, ठीक है, दूसरा आपके लिए हो सकता है जो आपके घर में चिमटा होता है वो हो सकता है, देखिए टोंग जिसे कहते हैं। इधर से आप क्या पकड़ते हो, रोटियां पकड़ते हो, ये मैं टोंग बनाया, ठीक है ना। तो देखिए भैया इधर क्या लगा हुआ, फलक्रम लगा हुआ है। इधर आप क्या पकड़ते हैं, इधर से उठाते हैं, यानी इधर की तरफ आप लगाते हैं एफर्ट, और इधर क्या उठा लेंगे, आप लोड उठा लेंगे। तो ये हमारे लिए थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल हो जाएंगे। टोंग की बात करें, टोंग हो जाएगा, बोट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, हमारे तीनों टाइप के लीवर यहाँ पर खत्म होते हैं और तीनों टाइप के लीवर में से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन सीरीज में रखूंगा जो कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैं इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे कि फोर्स मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, गेन एंड स्पीड कब किस टाइप पे होता है, वो सब चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। देखिए एक क्रोबार है और क्रोबार आपका क्रोबार जो होगा वो आपके लिए फर्स्ट क्लास लीवर में आपको मिलेगा। क्रोबार किस तरह का हो सकता है, देखिए क्रोबार एक्चुअली में होता है कुछ ऐसा, इधर से फलक्रम लगा होगा, इधर से आप लोड उठाएंगे और इधर से आप एफर्ट लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे कुछ होता है इस तरह का है, यानी कि इधर से वेट उठाया जाता है, इधर से रखा जाता है, तो इधर से एफर्ट लगा के क्रोबार इस टाइप का होता है। लेकिन हम रॉड पर मानकर चलेंगे, चेक करते हैं। एक क्रोबार है, 2 मीटर लंबा है, स्पाइवेट अबाउट 0.10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। एक क्रोबार है 2 मीटर का, यानी 2 मीटर का इधर क्रोबार है, ठीक है। पूरी जो लेंथ है वो 2 मीटर की लेंथ है। वो कह रहा है कि स्पाइवेटेड अबाउट 0.10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। उसकी जो टिप है, यानी कि ये जो जगह है यहाँ से 10 सेंटीमीटर तक उसको क्या किया जा रहा है, इधर से दबाया जाएगा और इधर से इसको उठाया जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है इसमें। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका, लोड अपॉन एफर्ट होता है। तो एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल एडवांटेज आपके लिए यहाँ पर है ही नहीं, ना तो लोड दिया है और ना ही इधर एफर्ट दिया है। तो आप लोग अब क्या लगाएंगे इसके अंदर, तो हम इसके अंदर लगाएंगे क्या कि जो आपकी लेंथ होगी, यानी कि एफर्ट की जो लेंथ होगी, यानी कि इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं डी अपॉन डी एफ, क्योंकि दोनों के एफर्ट जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। आपने फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं कि लोड इनटू लोड आर इज इक्वल टू होता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर, यानी कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट जब होता है, जब लोड और एफर्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि लोड अपॉन एफर्ट को हम लिख सकते हैं डीई एफर्ट आर अपॉन लोड आर, ठीक है ना। लोड अपॉन एफर्ट को हम लिख सकते हैं एफर्ट आर अपॉन लोड आर। तो क्या मैं इसको एफर्ट आर लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी मत लिखिए, एफर्ट आर अपॉन लोड आर, लोड आर। तो एफर्ट आर अपॉन लोड आर करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो एफर्ट आर अपॉन लोड आर बनेगी, यानी कि ये कितनी है हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए बनेगी आपके लिए 2 मीटर का मतलब क्या हुआ, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इनको भी चेंज कर लिया हमने आपस में, क्योंकि सेम होनी चाहिए यूनिट। तो 190, यानी कि ये कितनी बचेगी, ये 190 सेंटीमीटर बचेगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर उधर चला गया, ठीक है ना। तो 190 सेंटीमीटर अपॉन कितना 10 सेंटीमीटर, आपके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। यूनिट से यूनिट कैंसिल करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया
90। कोई दिक्कत तो नहीं आई? यानी मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक क्रोबार थी जिसका लेंथ थी 2 मीटर लंबी, ठीक है, उसको 10 सेंटीमीटर उसके टिप से क्या किया जाता है, उठाया जाता है, पाइवट किया जाता है, तो 10 सेंटीमीटर इधर रहा तो इधर कितना रह गया 190 सेंटीमीटर। 190 सेंटीमीटर हमने क्या किया, क्योंकि 2 मीटर की रॉड थी, मैकेनिकल एवरेज हमने कट निकालना था, हमें फॉर्मूला केवल इतना पता था, लोड अपॉन एफर्ट होता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि जब वर्क इनपुट इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट के, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट होता है जब लोड और एफर्ट यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इसका फॉर्मूला बनेगा। दोनों को हमने लगाया और मैकेनिकल एवरेज यहाँ पर फाइंड